नहीं, बढ़िया, अच्छी बात है। और मुलायम सिंह जी पहले से ही अच्छा हो रहा उनका, इस परिवार का, किसानों के प्रति भी ठीक रही बातचीत। और जो क्षेत्र की हुआ है, जो उनके मन में एक बात आई कि भाई कुछ न कुछ यहाँ से चौधरी चरण सिंह की, टिकैत साहब की, जिनके नाम से भी स्मृति द्वार का उद्घाटन करा, तो बड़ी अच्छी पहल है, ठीक है। और धन्यवाद दें हम उन्हें, इस क्षेत्र में आए और उन्होंने, उनकी सोच एक बहुत अच्छी सोच रही। और इस किसानों की इतनी समस्या है क्योंकि पंजाब में बाढ़ आई है, अभी सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है मुआवजे यहाँ पर भी आशंका है नहीं, सरकार की तो लोगों ने सरकार की तरफ तो आस छोड़ दी। अब वह सरकार कोई मदद करे, ये तो किसानों ने ये बीड़ा उठाया। और जो मदद के लिए हाथ उठे किसानों के, यहाँ तो हालांकि बहुत ही आदमी तो ऐसे जिन्हें पंजाब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पंजाब में गए भी नहीं, बस सिर्फ पिता की सुना कि पंजाब है, एक प्रांत पंजाब भी है, बहुत है ऐसे आदमी। तो उन्होंने भी खुल का मदद करी। यहाँ भी वैसा पुचान भी लग रहे और यहाँ भी भंडार भर रहे। इसका भी नवरात्र में इसका भी शुभारम्भ करेंगे, अंत सामान पूछवाने का, कहाँ कहाँ जाना। हिमाचल में भी यही स्थिति हो रही, हिमाचल में भी पोंटा साहिब का संपर्क करा हमने। हमारे तो नज़दीक भी पड़े, तो कुछ वहाँ से 500-700 क्विंटल के करीब वहाँ से भी सामान पूछवा रहे। और भी कुछ जो राशि है वो भी वहाँ देंगे। आज मदद की ज़रूरत है वहाँ से। कल हम पंजाब के नज़दीक ही जा रहे थे, तो वहाँ से देखा हमने, बड़ी बुरी हालत है, सुनी उन लोगों को, पता है, जाने का तो मौका लगा नहीं। तो हरियाणा में भी कितने 10-12 ज़िले के करीब, वहाँ भी हरियाणा में भी बहुत बुरी हालत है। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बने भाई, इस ये प्रकृति आपदा है, और कहीं भी हो जिस लायक भी मदद हो भाई वो करने चाह। चारे की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ही। उसका भी हमने कहा भाई, वैसे 15-20 ट्रोले बड़े बड़े जो भूस के हैं, हमने उन्हें कहा भाई 2-4 ट्रोले हम भी पैसे दे देंगे उनके, और हमारी तरफ से भी वो पूछवाइए। टोल प्लाजा को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, टोल प्लाजा पर तो इसमें तो एक ही बात हो रही, जो किसी को रोज़गार मिले, आज बच्चों को वे रोज़गार करने के बजाय गुंडागर्दी पर उतार हो रहे। ना तो जिन्होंने टोल ले रखा, ना तो उनकी गलती, कुछ तो उन्हीं के गांव के है लड़के, मोहम्मदपुर के ही, वो भी बदनाम कर दिया टोल उन्होंने इस तरह के वो करके। एक जो जिम्मेदार था, मैनेजर था, उसकी हत्या कर दी, बड़ी क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। तो हम तो उस बात की निंदा करें। तो इस तरह आने वाले समय में जो टोल पे भी थोड़ा सा, यहाँ भूनी टोल पे हो, या एक फौजी के साथ में वो कर दी, कितनी गड़बड़ उसके साथ में कर दी, तो बड़ा नीचा देखना पड़े। तो इस तरह की, ये बाज आवे जो इस तरह के आज या युवा पीढ़ी, लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को इसमें किस तरह का कदम उठाना? नहीं, एक तो बताओ, तो जिम्मेदारी तो जनता की भी है। सरकार तो बतेरा सख्त कदम उठा रही है, ऐसी बात नहीं। सब काम सरकार के जिम्मे थोपना तो नहीं बात है। सरकार की तो विकास कार्यों में वो है, सरकार को हम कह सके भाई इंगे पिराई सत्र शुरू होता हो रहा है गन्ने के, जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, गन्ना बेल्ट है, इसमें इस पर ध्यान दो भाई। और कोई उनके साथ है, इस बार उम्मीद है किसानों को, किस तरह की उम्मीद नजर आ रही है? जयंत चौधरी से क्या कुछ सहारा मिलेगा क्या गन्ने को? नहीं, जयंत चौधरी भी भाई सरकार में तो है, में सरकार में साझी है, तो उन्हें भी कहना चाह वहाँ से। उन्होंने कहा कि पाबंदी है मेरे पे, कुछ पाबंदी है, नहीं कह सकता है। नहीं, पाबंदी कहीं की पाबंदी है? पाबंदी कौन पाबंदी लगा रहा? सरकार में है कुछ पाबंदी? नहीं, पाबंदी तो ऐसा, एक तो बताओ भाई, किसान है, किसानों ने इतने ऊपर उठा रखे हैं, जिम्मेदारी है उनकी, जो सरकार का अंग है। और जो समस्या है किसान परिवार में है, धरती पुत्र
चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं और उन्हें करनी चाहिए बातचीत उसमें। भाई किसानों की समस्या को देखा, आज हमारी युवा पीढ़ी इससे खेती ते कृषि तो बगल भागती जा रही, क्या कारण हो रहा? हम ये चाह रहे कि खेती बाड़ी का भी धंधा थमा रहे और ये जो युवा शहरों की तरफ को पलायन कर रहे, शहर इतने ओवरलोड हो गए कि भाई झेल नहीं पाएंगे इतने उसे। जो गाँवों में देहातों में जो रोजगार है जो कृषि पर आधारित है, मैं इन्हें करने चाह और ठीक रहनी चाह बातचीत। जो कुछ समस्या है, क्षेत्रीय समस्या जगह जगह की कहाँ की वो है, तो उसका इन्हें खबर लेनी चाह। गन्ना मूल्य कितना होना चाहिए इस बार? भाई गन्ना मूल्य तो कम से कम तुम लगा लो, 2014 में प्रधानमंत्री जी की रैली थी यहाँ मेरठ में, उसमें उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 450 रुपये क्विंटल का रेट देंगे। और आज 2014 को 11 साल हो लिए। भाई प्रधानमंत्री जी के आगे क्या ऐसी मजबूरी है? चाहे तो मैं ना कहते, कोई दबाव थोड़ा ही था। अगर वो कह दिया तो चलो, अब तक तो करते वो 370 रुपये का रेट है, उसमें कितना खर्चा आ रहा है, हमारी क्या आ रही बात। आज खेती निकाला से घाटे का सौदा है। कोई हमें सरकारी फार्मू तो आम खड़ा ले लो, वह क्या वो है, किसान की क्या हालत है, तो उसका अंदाजा लगा लो। नहीं, जीएसटी तो ये बहुत गुंडा महाभारत जोड़ दिया। पहले भी था उस सेल टैक्स के रूप में या कहीं के रूप में वो कर दे, ये जीएसटी एक नवाई वो कर दिया। ठीक है, जीएसटी इतनी 18% जीएसटी है, कम से कम कृषि यंत्र पर तो वो करे भाई। जो कृषि यंत्र है जो रोजमर्रा के उस पाने वाले है, बिजली पे भी जो नया कनेक्शन ले रहे उस पर भी जीएसटी, इतना इतना बड़ा वो हो गया मामला। किसानों को तो चारों तरफ तो राहत देनी चाहिए। जब किसान ये हमारा जो पुश्तैनी धंधा है ये बच सके, नहीं बचने का नहीं इस तरह का। जीएसटी पे भी ध्यान चाह रखना। जीएसटी तो जो फैक्ट्री है उन पर जायज उन पर लगा हुआ, नाजायज ना करें। ये तो लूट खसोट इस तरह के हो रही है, जो अफसरशाही चल रहा मामला, उसमें जिस तरह का रिश्वतखोरी वो हो रहा, उसमें ध्यान चार लगाना है। बिल्कुल साफ सुथरा शासन और प्रशासन साफ सुथरा चाह, जिसमें अच्छी वो रहे बातचीत। ठीक।